नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको मेनिंजाइटिस के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। मेनिंजाइटिस मतलब दिमागी बुखार। तो मेनिंजाइटिस बेसिकली होता क्या है, जब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्टिव कवरिंग जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, फंगल की वजह से भी हो सकती है, देन वायरल ओरिजिन भी हो सकती है, देन ट्यूबरकुलर ओरिजिन भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें बैक्टीरियल ओरिजिन की, तो बैक्टीरियल ओरिजिन में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्लस स्टेरॉइड्स प्लस आईवी फ्लूइड्स, मतलब सपोर्टिव केयर। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो हम देंगे वो हो गई, जैसे कि हम पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल एम्पलीसिलिन, देन वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, देन सेफ्ट्राइएक्सोन दे सकते हैं। तो ये हो गई एंटीबायोटिक्स, प्लस आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं, प्लस सपोर्टिव केयर में जैसे कि अगर पेशेंट को बहुत तेज फीवर है तो हम पैरासीटामोल इन्फ्यूजन दे सकते हैं पेशेंट को। अब पेशेंट अगर आपके पास इमरजेंसी में आएगा तो वो क्या क्या मतलब कंप्लेंट्स लेके आएगा। सबसे पहले वो बोलेगा कि साहब हमें तो बहुत तेज बुखार था, 5-6 दिनों से बुखार था। फिर अगर ज़्यादा सीवियर केस होगा तो उस केस में क्या बोलेगा पेशेंट कि 5-6 दिनों से तो बुखार था, फिर उसके बाद क्या होने लगा, हमें चलने-फिरने में भी दिक्कत होने लगी। इसको हम क्या बोलते हैं, गायट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है? जो चलने-फिरने में दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है ज़्यादा सीवियर केसेज़ में। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब पेशेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर उसको सीधा जाना है, चलने में अगर वो सीधा जाना चाहता है, बट वो सीधा ना जाके इधर से उधर हो जाएगा, तो वो होता है लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मतलब जो एक्टिविटीज़ है अपनी डेली एक्टिविटीज़, वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। फिर तीसरा क्या सिम्पटम बता सकता है पेशेंट कि साहब हमें तो क्या कहते हैं, सर में दर्द है तेज काफ़ी दिनों से। तो ये सर में दर्द किस लिए होता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है मेनिंजाइटिस में, जो आईसीपी है मतलब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ जाता है? मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब अगर हम बात करें वायरल ओरिजिन की, वायरल ओरिजिन जो मेनिंजाइटिस होता है वो क्या होता है, बहुत मतलब ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता, और इसमें हम एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एसाइक्लोविर। अगर जो मेनिंजाइटिस है वो आपका हर्पीस ओरिजिन है, मतलब हर्पीस वायरल ओरिजिन मेनिंजाइटिस है, तो उसमें हम क्या देंगे, एसाइक्लोविर देंगे। फिर अगर हम ट्यूबरकुलर ओरिजिन की बात करें तो ट्यूबरकुलर ओरिजिन में हम क्या देंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे। फॉर एग्जांपल पायरेंजेपिन हो गया, देन इथेम्ब्यूटॉल हो गया, आइसोनियाज़ाइड हो गया, ये सारे क्या हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद अगर हमारा जो क्या कहते हैं मेनिंजाइटिस है वो अगर फंगल ओरिजिन है, देन हम क्या देंगे, एंटी फंगल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन बी हो गया, फ्लूकोनाजोल हो गया, ये सब क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स जो हम दे सकते हैं मेनिंजाइटिस में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो धन्यवाद। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसी मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे